हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ई बायो पाठशाला। आज हम नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस, डीएनए में 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन। आरएनए की बात करें तो इसमें भी 4 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। AUGC, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वाइनिन, साइटोसिन। इसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए में। चार्गव्स एक साइंटिस्ट है जिसने एक रूल दिया था, प्यूरिन इक्वल टू पिरामिडिन। प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस आते हैं? AGCT। पिरामिडिन में आते हैं CT, साइटोसिन, थाइमिन। ये आपस में इक्वल कैसे हैं? क्योंकि चार्गव्स ने बताया था जितनी क्वांटिटी में एडेनिन प्रेजेंट है उतनी क्वांटिटी में ग्वाइनिन प्रेजेंट होएगा, जितनी क्वांटिटी में साइटोसिन प्रेजेंट है उतनी क्वांटिटी में थाइमिन प्रेजेंट होगा। और ये आपस में बॉन्ड कैसे बनाते हैं? ए बॉन्ड बनाता है टी के साथ, डबल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड टी, यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। और जी बॉन्ड बनाता है सी के साथ, ट्रिपल बॉन्ड, यानी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। जब डीएनए की फॉर्मेशन होती है तब नाइट्रोजनस बेस वहां पे बाइंड होते हैं, तो इस प्रकार बाइंडिंग करते हैं वहां पे। इसलिए ये प्रूव होता है कि प्यूरिन और पिरामिडिन आपस में इक्वल होते हैं। प्यूरिन की बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। हेट्रोसाइक्लिक यहाँ पे क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट साइकिल्स की रिंग प्रेजेंट है। हेट्रो मतलब डिफरेंट, साइक्लिक मतलब सर्कल जो बनाता है कंपाउंड, उसे साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। एक बेंजीन रिंग बनाएगा और एक साइक्लिक पेंटागन रिंग बनाएगा। यहाँ पहली, तीसरी, 7वीं और 9वीं पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होता है। यहाँ से नंबरिंग देना चालू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहली, तीसरी, 7वीं और 9वीं पोजीशन पे नाइट्रोजन बॉन्ड आएगा। बाकी सब पोजीशन पे कार्बन ग्रुप अटैच होगा। ये बेंजीन रिंग थी तो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगेंगे। एक यहाँ पे लगेगा, इसको छोड़ के एक यहाँ पे लगेगा, इसको छोड़ के एक यहाँ पे बॉन्ड लगेगा, इसको छोड़ के एक यहाँ पे बॉन्ड लगेगा। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगे हैं। अब इनकी कन्फिगरेशन की बात करें, ये कंपाउंड स्टेबल भी है नहीं है, तो हमें इसकी कन्फिगरेशन चेक करनी पड़ेगी पूरे कंपाउंड की। उसमें हम चेक करेंगे कार्बन की कन्फिगरेशन क्या है, नाइट्रोजन की क्या है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसको 3 की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन की। रिक्वायरमेंट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं इनकी कन्फिगरेशन पूरी होती है नहीं होती। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसको 4 की रिक्वायरमेंट है, 3 बॉन्ड बना रहा है। एक इस नाइट्रोजन, 2 इस नाइट्रोजन के साथ, एक इस नाइट्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के अपनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कंप्लीट करेगा।
इसको 3 की रिक्वायरमेंट है, ये 2 बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इसके चारों इलेक्ट्रॉनिक वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हो रही है। इस कार्बन की भी कंप्लीट हो रही है, इस कार्बन की कंप्लीट नहीं हो रही है, एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस नाइट्रोजन की भी पूरी हो रही है, इस कार्बन की पूरी नहीं हो रही है, एक हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कंप्लीट करेगा। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है प्यूरीन का। प्यूरीन में आते हैं एडेनिन और ग्वाइनिन। एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहली, तीसरी, सातवीं और 9वीं पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होगा। C4 कार्बन पोजीशन पे अमीनो ग्रुप की अटैचमेंट होगी। पहली, तीसरी, सातवीं और 9वीं पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप लगा दिया। बाकी सभी जगह कार्बन ग्रुप आएगा, कार्बन लगा दिया। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दिए। अब इनकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेंगे कंप्लीट हुई है नहीं। इसको 4 की रिक्वायरमेंट होती है, 3 के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसको 3 की रिक्वायरमेंट हो रही है, 2 के साथ बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरी हो रही है, इस कार्बन की भी पूरी हो रही है, इस नाइट्रोजन की पूरी हो रही है, इस कार्बन की भी पूरी हो रही है, इस नाइट्रोजन की पूरी है, इस कार्बन की पूरी हो रही है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अब पूरे कंपाउंड की कंप्लीट हो गई है। ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है। अब ग्वाइनिन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर होगा सबका, बस थोड़ा बहुत चेंज होएगा। पहली, तीसरी और सातवीं पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होगा। C4 कार्बन पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा। C2 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप अटैचमेंट होगा। पहली, तीसरी, सातवीं और 9वीं पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप लगा दिए। C4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा। बाकी सब पोजीशन पे कार्बन आएगा। C2 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगेगा, अमीनो ग्रुप लगा दिया। अब जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। इसको छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ नहीं लग सकता क्योंकि इस कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना लिया है, तो यहाँ तो था ही नहीं, यहाँ पे था, यहाँ पे लगा दिया। इसको छोड़ के एक यहाँ पे था, यहाँ पे लगा दिया। अब सबकी कन्फिगरेशन चेक कर देनी है। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 3 के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, एक हाइड्रोजन के साथ अटैचमेंट होगी इसकी। नाइट्रोजन की पूरी हो रही है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इस नाइट्रोजन की पूरी नहीं हो रही, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा ये। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसकी पूरी हो रही है, इस कार्बन की पूरी हो रही है, इस कार्बन की पूरी हो रही है, इस नाइट्रोजन की पूरी नहीं हो रही, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया जाए। इस कार्बन की पूरी हो रही है, इस नाइट्रोजन की पूरी हो रही है, अब सबकी पूरी होगी इसमें। अब बात करते हैं पिरामिडीन के बेसिक स्ट्रक्चर की। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिडीन की बात करते हैं। पिरामिडीन में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस आते हैं? C, T एंड U। साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल आरएनए के केस में आता है। सबसे पहले पिरामिडीन का बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं।
पहली तीसरी पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप की एडिशन होगा, पहले तीसरी पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होगा, बाकी सब पोजीशन पे कार्बन की अटैचमेंट होगी। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगेंगे, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हुई थी तो यहाँ से बॉन्ड स्टार्ट हो जाएंगे। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दिए, एक छोड़ के एक छोड़ के। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें, कार्बन को 4 की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, 3 के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ करेगा, 4 इसकी कंप्लीट होगी। ये भी 3 के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ करेगा, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरी होगी। इस कार्बन की भी पूरी नहीं हो रही, ये भी एक के साथ करेगा, इसकी भी कंप्लीट हो जाएगी। ये कार्बन भी, ये नाइट्रोजन को 3 की रिक्वायरमेंट है, 3 की पूरी हो रही है, इस कार्बन की नहीं होती, एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरी होगी। अभी ये कंपाउंड स्टेबल है। अब बात करते हैं साइटोसिन के स्ट्रक्चर की। पहली तीसरी पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होगा, C2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच होगा, और C4 पे अमीनो ग्रुप अटैच होगा NH2। पहली तीसरी पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप अटैच कर दिया, बाकी सब पोजीशन पे कार्बन आएगा, कार्बन लगा दिया। C2 पोजीशन पे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होती है 1 2, C2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐड होएगा, ऑक्सीजन लगा दिया। C4 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप अटैच होगा, C4 पोजीशन ये है, C4 पे अमीनो अटैच कर दिया ग्रुप। अब जहाँ पे डबल बॉन्ड अटैच था वहाँ पे डबल बॉन्ड अटैच कर देंगे। यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं लग सकता क्योंकि इस कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना लिया है, तो यहाँ स्टेबल नहीं होगा। यहाँ पे लगेगा, एक अल्टरनेट पोजीशन पे लगा दिया। अब इसकी कन्फिगरेशन चेक कर लेंगे सबकी, पूरी है नहीं है। इस नाइट्रोजन को 3 की रिक्वायरमेंट है, 2 के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा 3, इसकी कंप्लीट हो जाएगी, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की। अभी ये कार्बन को 4 की रिक्वायरमेंट है, 3 के साथ बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन को भी 4 की रिक्वायरमेंट है, 3 के साथ बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग के साथ शेयर करेंगे, जिसके कारण इसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हो जाएगी। इस कार्बन एटम की हो रही है, C4 की 4 बॉन्ड बना रहा है, इसको 3 की रिक्वायरमेंट है, 3 की पूरी हो रही है। इस कार्बन C2 की 4 की रिक्वायरमेंट है, 4 के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसकी भी कंप्लीट होगी साइटोसिन की। अब बात करते हैं यूरेसिल की। पहली तीसरी पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होगा, C2 C4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐड होगी, पहली तीसरी पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होगा, अटैच कर दिया। बाकी सब पोजीशन पे कार्बन की अटैचमेंट होगी, अटैचमेंट कर दी कार्बन की। C2 पोजीशन ये रही, यहाँ डबल बॉन्ड लग गया, C4 ये रही, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगी। एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आता था, वो नहीं आएगा क्योंकि इस कार्बन ने यहाँ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दिया। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, ये बनेगा ही नहीं ये साइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पे भी नहीं लग सकता बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ पे रहेगा, लगेगा, वो लगा दिया। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेक कर लेते हैं। इसको 4 की रिक्वायरमेंट है, 3 के साथ बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ये 2 के साथ बना रहा है, 3 की रिक्वायरमेंट है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसकी ये 4 बॉन्ड बना रहे हैं, इसको 3 की रिक्वायरमेंट है, 2 के साथ बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा।
म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे आपस में इलेक्ट्रॉन की। ये 4 की रिक्वायरमेंट है, 4 बन रहे हैं इसके, ये इसके 3 बन रहे हैं, एक 4 की रिक्वायरमेंट है, एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ये यूरेसिल का स्ट्रक्चर है। अब थाइमिन का स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहली तीसरी पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप की अटैचमेंट होगी, C2 C4 पोजीशन पे ऑक्सीजन अटैच होएगा, और C5 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप की अटैचमेंट होगी, अटैच कर दी सब जगह। पहली तीसरी पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप की अटैचमेंट होगी, बाकी सब पोजीशन पे कार्बन की अटैचमेंट कर दी। C2 C4 पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया, C5 पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिए जहाँ लगते हैं। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेक कर ली, इस कार्बन की पूरी हो रही है, इस कार्बन की पूरी नहीं हो रही है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, पूरी हो जाएगी। इसको 3 की रिक्वायरमेंट है, 2 के साथ बॉन्ड बना रहे, एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट होगी। इसकी पूरी हो रही है, इसकी पूरी नहीं हो रही है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बनाएगा, इसकी पूरी हो रही है। तो ये थाइमिन का स्ट्रक्चर हो गया। इस तरह आप स्ट्रक्चर को याद कर सकते हैं और बना सकते हैं।